देखिए क्वेश्चन टेलीग्राम में आया था, एक बच्चे ने भेजा था। 2018, 2022, 2023 3 बार पूछा गया है। इसमें देखो क्या है। इसमें दिया गया है हमारे पास ये अवकल समीकरण दिया गया है, इसका हल बताना है आपको, ठीक है। और कंडीशन ये दी गई है कि जब y हमारा 1 है तो उस समय हमारा x 1 है, सॉरी यदि x 1 है तो y हमारा 1 है। ये कुल मिला के x और y 1 दिया गया है, ठीक है। सोल्यूशन में लिखो, सबसे पहले इक्वेशन लिख लो जो दिया गया है। क्या दिया है? एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और ये डी एक्स बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना होगा, हमें फंक्शन को देखना होगा क्या लीनियर फंक्शन है, क्या होमोजीनियस है, ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले डी एक्स वाले पार्ट को इस तरफ भेजना होगा और उसके बाद डी वाई को अलग करना होगा। देखते हैं जब तो क्या होगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर डी वाई, ठीक है, इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा माइनस का एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और ये हमारा डी एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हो, यहाँ से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। तो ये डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक, डी वाई बाई डिवाइड बाई डी एक्स, इसको हम यहाँ ले आए हैं और इस वाले को यहाँ डिवाइड कर दे रहे हैं। माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड होगा, किसके साथ डिवाइड होगा, एक्स स्क्वायर के साथ। देखो यहाँ पर जब ऐसे अरेंज कर लिया ना तो हमको ये दिख गया है ये फंक्शन कैसा है, होमोजीनियस फंक्शन है। होमोजीनियस फंक्शन का मतलब है जितनी पावर जितनी डिग्री नीचे वाले में x में है उतनी ही डिग्री ऊपर भी है। कैसे? देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है यानी डिग्री 2 है, ऊपर कितना है, एक x की है एक y की है, यहाँ पर कितना हो गई, 2 हो गई, और प्लस के साथ क्या है, y की 2 है, यानी यहाँ से डिग्री भी यहाँ पर भी 2 मिलेगी, वहाँ पर भी 2 मिलेगी। तो ये होमोजीनियस फंक्शन होता है या समान घाती कहा जाता है जिसको, ठीक है। अब ऐसे फंक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे के लिए हम लोग मानते हैं, माना जो हमारा v होता है, हमेशा याद रखना v इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी y इज इक्वल टू क्या होता है, y इज इक्वल टू vx माना जाता है। क्या माना जाता है, y इज इक्वल टू vx माना जाता है। किसको मानोगे, y बराबर vx माना जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शन हो गए, एक v हो गया एक x हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास फार्मूला होता है, अगर हमारे पास दो फंक्शन दिए गए हैं और उनका dy बाई dx करना है, जैसे एक फंक्शन हमारा f1 है दूसरा f2 है, इनका dy बाई dx करना है तो क्या करते हैं, पहले फंक्शन को ऐसे ही लिख देते हैं, दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते हैं, f डैश लग गया इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन हो गया, प्लस दूसरे फंक्शन को ऐसे ही लिख दो और पहले को डिफरेंशिएट कर दो f1 डैश। तो ये फार्मूला होता है हमारे पास अगर दो फंक्शन का हमें डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई है, या फिर इसको 2 मान लो और ऊपर वाली को 1 मान लेते हैं, ठीक। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर तो आ जाएगा dy बाई dx और यहाँ पर ये वाला फार्मूला लग जाएगा बाई पार्ट वाला। तो पहला फंक्शन v है, v को ऐसे लिख दो, प्लस दूसरा फंक्शन क्या है, x है, x का डिफरेंशिएशन करोगे, जब x का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 आएगा, प्लस दूसरा फंक्शन x है उसको ऐसे लिख दो, अब v का करोगे क्या आएगा, dv बाई dx आ जाएगा, dv बाई dx आ गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये कह सकते हैं कि dy बाई dx इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, v प्लस x dv बाई dx। एक तो बात ये हो गई, यानी हमारा खेल क्या है, सबसे पहले y की जगह हमें vx रखना है इस इक्वेशन में, फिर उसके जहाँ पर dy बाई dx है उसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों को रिप्लेस कर दो, यहाँ पर ये रख दो और यहाँ पर y की जगह पे ये वैल्यू रख दो, ठीक। तो करते हैं, ये हमारा समीकरण नंबर मान लेते हैं 3 है, अगर मानना है तो। समीकरण नंबर 2 और 3, समीकरण 1 में समीकरण 2 व 3 से, अब इसमें क्या है, ये dy बाई dx की ये वैल्यू रखोगे और y की जगह ये वैल्यू रखोगे, रखो यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v प्लस x dv बाई dx, ठीक है, ये हो जाएगा v प्लस x प्लस dv बाई dx, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद माइनस है तो माइनस लगा दो और जहां पर y है वहां पे हमें क्या रखना है, vx रखना है। तो ये क्या आ जाएगा, v और y की जगह क्या रखना है, सॉरी x तो पहले ही से है, एक x पहले ही से मौजूद है, y की जगह हमें vx रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा और v हो जाएगा।
यहाँ पर क्या है वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पर रख दोगे तो कितना आ जाएगा वी स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, नीचे एक्स स्क्वायर पहले ही से मौजूद है। ठीक है, इतना हमने कर दिया। अब हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर कॉमन लेके काट देना है। कॉमन ले लो, कॉमन लेना है और इसके बाद इसको इस तरफ भी भेजना है। तो पहले इसको ले लेते हैं, v इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ से जब कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस, तो एक्स स्क्वायर बाहर ले लेते हैं और यहाँ पर v प्लस वी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ये तो कट जाएगा। जब ये कट जाएगा तो यहाँ से हमारे पास एक बार हो जाएगा, यहाँ पर देख लो। अब इस वाले v को इधर भेज देना है, इस वाले v को इधर भेज देना है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x dv बाई dx। ठीक, x dv बाई dx सही है अभी। ये हमारा माइनस है, याद रखना आगे माइनस लगा हुआ है, इस वाले को भेजोगे फिर माइनस हो जाएगा उधर, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये प्लस का है, जब इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस पहले से था, एक माइनस और आ जाएगा, तो माइनस का 2v आ जाएगा, एक v ये है, एक v ये माइनस के इधर आया, ये क्या हो जाएगा प्लस का v स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी माइनस का v स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस है ना पूरे में, तो ये v स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया, हमने अरेंज कर दिया है। हमने अरेंज कैसे किया है कि इसको उठा के इस तरफ ले आए हैं, जब इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस आगे लगा हुआ है पहले से, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, इस माइनस की वजह से ये भी माइनस है और अंदर भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 2v हो जाएगा, इसके बाद माइनस का v स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब हमें क्या करना है अब हमें अरेंज करना है। अरेंज करने का मतलब है कि dv वाले पार्ट को dx के साथ दे दो, सॉरी dv वाले पार्ट को v वाले पार्ट को dv के साथ दे दो और dx वाले को इधर दे दो। तो यहाँ पर क्या आएगा dv और नीचे यहाँ से हम क्या करते हैं माइनस कॉमन लेते हैं और बाहर रखते हैं उसको और बाकी को नीचे दे देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2v आ जाएगा प्लस का v स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और बाकी क्या आएगा, बाकी यहाँ पर आ जाएगा माइनस का ये आ जाएगा dx बाई x आ जाएगा। इतना समझ में आया। जब इसको अरेंज करेंगे एक तो रोजा है ना तो गला सूखने लगता है, तो ये देखो यहाँ पर क्या है माइनस का x आया, ये माइनस हमने यहाँ से ये वाला जो माइनस था इसको बाहर ले लिया, बाकी ये ब्रैकेट में हो जाएगा। यहाँ पे देख लो एक स्टेप और आगे, इससे कंफ्यूजन ना हो, अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 2v प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अब हम क्या किए हैं अरेंज कर दिए हैं। अब देखो खेल सारा यहीं पे है, यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ से हम v कॉमन ले लेते हैं, तो जब v कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा dv बाई ये हमारा v बाहर ले लो, एक v बाहर आ जाएगा, नहीं इधर अंदर क्या बचेगा 2 बचेगा और ये 20 बचेगा, यहाँ से v को हमने बाहर ले लिया है। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा माइनस का dx बाई x आ जाएगा। अब जो है इसका हमें क्या करना है, इसका हमको करना है इंटीग्रेशन, दोनों तरफ जब हम इंटीग्रेशन लेंगे तो इसका इंटीग्रेशन करना होगा। ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेने का मतलब है यहाँ पर भी समाकलन हो जाएगा और यहाँ पर भी समाकलन हो जाएगा। ये तो हमने पहले ही ले लिया, यहाँ पर ये पहले नहीं था ना, अरेंज करोगे तो ये बनेगा। अब हमने क्या किया है, अब समाकलन हमने ले लिया है। ठीक है, पहले नहीं था, पहले तो हमने अरेंज किया ना, ये अरेंज करने का क्रम है। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, दोनों में समाकलन ले लिया है। देखो यहाँ पर इसका तो सिंपल से हो जाएगा, लेकिन इसका करने के लिए हमें आंशिक भिन्न की जरूरत पड़ेगी, आंशिक भिन्न की जानकारी होनी चाहिए। आंशिक भिन्न बोले तो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करोगे, इस वाले पार्ट को अलग ले लेते हैं अभी। ठीक है, और इसको साइड में रफ कर लेना होता है, बाकी कैसे करना है ये हम दिखा दे रहे हैं, इसको रफ करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर साइड में कर लेते हैं, जल्दी से हो जाएगा रफ। तो यहाँ पर इसको फिर रफ कर जो होगा उसको मिटा भी देंगे। यहाँ पर आंशिक भिन्न में क्या करते हैं, यहाँ पर v और कॉमा क्या है 2 प्लस वी है। ठीक, ये ऐसे होता है। तो आंशिक भिन्न में क्या करते हैं, जितने फैक्टर है, जैसे एक फैक्टर ये है तो a की पावर में कर देंगे v, a से डिवाइड कर देंगे v को प्लस, फिर उसका दूसरा फैक्टर क्या है उसको b ऊपर रख देंगे, ऊपर b रख देंगे और नीचे क्या आ जाएगा 2 प्लस वी आ जाएगा। ये बात समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर ये आंशिक भिन्न का यूज है, क्या है आंशिक भिन्न बोले या पार्शियल फ्रैक्शन बोले, आंशिक भिन्न ये पढ़ाया गया होगा इंटीग्रेशन में। ठीक है, आंशिक भिन्न का यूज होगा, तो इसको रफ करना है। यहाँ करके दिखाओगे चलेगा, लेकिन क्या मतलब है, हम साइड में रफ कर लेंगे और इसके इक्वल रख देंगे, यानी यहाँ पर 1 डिवाइड बाई वी ब्रैकेट में 2 प्लस वी है, उसकी जगह हम ये रख सकते हैं। अब हमारा काम है कि a और b को निकाल लिया जाए, तो कैसे निकालोगे, a और b को निकालने के लिए इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 2 प्लस वी। ठीक, ठीक है ना, 2 प्लस वी
ये कैमरा नीचे तो नहीं हो गया? ठीक है, 2 प्लस वी, और यहाँ पर ये हमारा ए हो जाएगा, प्लस आंशिक भिन्न करने का तरीका यही होता है, यहाँ से वी और बी आ जाएगा, ठीक है। नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा वी डिवाइड बाई 2 प्लस वी आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 डिवाइड बाई वी 2 प्लस वी आ जाएगा। अब ये वाला पार्ट पूरा से पूरा कट जाएगा, ठीक है, पूरा का पूरा कट जाएगा। अब हमें कंपेयर करना होगा, यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पर 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2a और प्लस वी ए, और यहाँ पर कितना है? वी बी है। अब यहाँ से क्या कर सकते हो? कंपेयर कर लेना है, कांस्टेंट टर्म की कंपेयर करोगे। अगर कांस्टेंट टर्म देखा जाए तो यहाँ पर v कितना है? यहाँ पर तो v पावर 0 है, कांस्टेंट टर्म कितना है? a। कंपेयर करोगे, तुलना करोगे तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a की वैल्यू आ जाएगी 1/2। a की वैल्यू 1/2 क्यों आ रही? क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट टर्म हमारा, जब कांस्टेंट टर्म की कंपेयर करोगे तो कितना आएगा? इतना ही आएगा ना, तो 1/2 आएगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर जो इसको ऐसे भी अरेंज कर सकते हो, 2a, यहाँ से हम क्या v कॉमन ले लेते हैं तो a प्लस बी आ जाएगा, ठीक, a प्लस बी आ गया। अब देखो यहाँ पर v वाला कोई टर्म है? यहाँ पर तो कोई v का टर्म नहीं है। जब यहाँ पर v का टर्म नहीं है तो ये वाला पार्ट जब कंपेयर करोगे तो कितना आ जाएगा? a प्लस बी बराबर 0 आ जाएगा। a की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जब a की वैल्यू यहाँ रख दोगे 1/2 तो इधर भेज दोगे तो माइनस का 1/2 हो जाएगा। तो ये तरीका होता है आंशिक भिन्न से निकालने का, यानी यहाँ पर a की वैल्यू 1/2 और b की वैल्यू -1/2 रखना है, ठीक है। अब इसको रखो, यहाँ पर a बराबर 1/2 रख दो, और नीचे क्या होगा? नीचे v होगा माइनस, क्योंकि ये माइनस हमारे पास है 1/2, ठीक, नहीं दिख रहा? इसको नीचे कर देते हैं, यहाँ देखो, क्योंकि रफ है वैसे भी कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये समीकरण नंबर 1 अगर मानते हैं यहाँ पर, इसके लिए रफ है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, रफ वर्क करना है, जल्दी से करना है, समीकरण नंबर 1 से, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करो, यहाँ 1v 2 प्लस वी और इज इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी है? 1/2 है, और v के साथ है माइनस, b की वैल्यू कितनी है? -1/2 है, और किसके साथ है? 2 प्लस वी के साथ है। तो बस हमें क्या करना है, ये जो वैल्यू है इसको थोड़ा और पीछे कर दे, 1 मिनट। ठीक, तो ये वैल्यू हम क्या कर सकते हैं? इसकी जगह पे यानी इसकी जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। बस हमें यही करना है। तो यहाँ पर बस साइड में लिख देना कि आंशिक भिन्न के द्वारा जब आंशिक भिन्न का यूज करोगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास 1/2, दोनों में है 1/2 को कॉमन भी ले सकते हो, तो 1/2 हम बाहर ले लेते हैं, और ब्रैकेट में क्या करोगे? ब्रैकेट में कर देंगे 1/v, एक आ जाएगा 1/v आ जाएगा, माइनस का दूसरा क्या आ जाएगा? दूसरा आ जाएगा 1/2 प्लस वी। ये वाला 1/2 दोनों से कॉमन है, वो बाहर हमने ले लिया, ठीक है। ये हमारा dv हो जाएगा, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस का dx बाई ये आ जाएगा, ठीक। तो ये हमारा रफ वर्क होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये रफ में करना है, लेकिन जल्दी से करना है। ये समझाने के लिए आपको टाइम लगा, इतना टाइम नहीं लगता इसमें। अब हमें इसका क्या करना है? दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेंगे, सिंपल से इसका कर देंगे, इसका कर देंगे और इसका कर देंगे। तो करो, 1/2 तो बाहर ही रहेगा इन दोनों में, इसका करोगे कितना आएगा? 1/x। 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, log x बोले तो log v है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कितना होगा? यहाँ पर भी 1/2v है, तो ये भी हो जाएगा log 2 प्लस वी हो जाएगा, ठीक। इसका हो जाएगा, अगर हमारे पास 1/x प्लस a होता है, इसका हमें dx करना होता है, तो क्या आता है? log x प्लस a आता है ना, तो वही काम हमने किया है। तो ये कितना था? ये माइनस तो पहले ही था आगे। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या होगा? माइनस, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा log x हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो, जब हमारे पास सारे फंक्शन लॉग में आ रहे हैं, जैसे ये भी लॉग में आया, ये भी लॉग में आया, ये भी लॉग में आया, तो जो हम कांस्टेंट टर्म मानेंगे, जो भी कांस्टेंट मानेंगे उसको भी लॉग में ही लेना होगा। तो यहाँ पर इसको क्या ले लेंगे? प्लस का log c। इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि यहाँ पर एक बच्चे ने पूछा था कि log c कब लेते हैं। log c जब लेंगे जब ये भी log हो, ये भी log हो, ये भी log हो, ये भी log हो, ठीक है। अगर इसमें से 2 log हैं तब भी ले लेंगे, तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कैसे लेना है। यहाँ पर log c ले लेंगे, ठीक। अब इसको अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर log की प्रॉपर्टी लग जाएगी। कौन सी log की प्रॉपर्टी लगेगी? प्रॉपर्टी ये लग जाएगी कि अगर log m माइनस log n होता है कहीं पर, ठीक है, log m माइनस n होता है अगर कहीं पर भी, तो ये आ जाता है log m बाई n। ये वाली प्रॉपर्टी यूज होने वाली है, तो यूज कर लो। जब यूज करोगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब यूज करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर जब यूज करेंगे तो 1/2
ये तो बाहर रहेगा और ये आ जाएगा हमारे पास log v ऊपर हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 2 प्लस वी हो जाएगा। ठीक, तो ये log हो गया। अब इधर यहाँ पर लगाओगे तो ये क्या है, यहाँ पर लगाओगे तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये क्या आ जाएगा log, ये हमारे पास हो जाएगा c डिवाइड बाई एक्स। सी डिवाइड बाई एक्स क्यों होगा, क्योंकि ये माइनस है, ये माइनस वाला क्या होता है नीचे आता है, जैसे यहाँ पर ये नीचे आया था, ये देखो माइनस है नीचे आया। ठीक, अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद इस वाले को एक प्रॉपर्टी और यूज होती है। अब कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है, दूसरी प्रॉपर्टी देख लो लॉग की, यहाँ पर देख लो, यहीं पर देख लो, लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है लॉग m की पावर n अगर होता है तो उसको हम लिख सकते हैं n log m। ये वाला भी हमारा फार्मूला, ये दोनों फार्मूले हैं, ठीक है, ये हमने यूज किए हैं जो। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास n आगे है, log m है, यानी इसको हम पावर चढ़ा सकते हैं, तो वही पावर चढ़ा देंगे, तो 1/2 को हम पावर में चढ़ा देंगे, कितना आ जाएगा log, और ये पावर में जब चढ़ाओगे तो v डिवाइड बाई 2 प्लस वी की पावर 1/2 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा log c बाई एक्स आ जाएगा। ठीक, अब हमारा काम क्या है, दोनों तरफ से log हटा दो, यहाँ से भी log हटा देंगे, यहाँ से भी log हटा देंगे। ठीक, तब log हटा देंगे तो क्या बचेगा, log हटाने के बाद हमारे पास बचेगा v डिवाइड बाई 2 प्लस वी इज इक्वल टू आ जाएगा c बाई एक्स। ठीक, तो ये आ गया, ये हमारे पास समीकरण नंबर कितने मान चुके थे, 3 हो चुके थे, ये चौथा हो गया। अब इसके लिए हमें कंडीशन दी गई है, अभी हम रफ कर दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके लिए कंडीशन ये भी रफ कर दे रहे हैं, ये हमारा आंशिक भिन्न है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले ले, बाकी पीछे करके देखेगा दिख जाएगा। अब हमारे पास कंडीशन दी गई है, किसके लिए दी गई, सी की वैल्यू निकालने के लिए। उससे पहले हम क्या कर सकते हैं, वी की वैल्यू पुट कर सकते हैं। वी की वैल्यू कहाँ से पुट करोगे, यहाँ से पुट कर दो, तो v इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पर अभी समीकरण नंबर इसको ना दो और v की वैल्यू रख देते हैं इसमें, तो v बराबर क्या रख सकते हो, v बराबर हम रख सकते हैं यहाँ से देखो तो y बाई एक्स रख सकते हो। ठीक, v बराबर y बाई एक्स रख दो यहाँ पर, तो v बराबर y बाई एक्स रखोगे तो इसको भी रफ कर देते हैं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा v बराबर y बाई एक्स। ठीक, ये v बराबर y बाई एक्स रखना है हमें, यहाँ पर आ जाएगा नीचे 2 प्लस वाई बाई एक्स। ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगा c बाई एक्स आ जाएगा। देखो ये क्या था, ये अंडर रूट के अंदर था, यहाँ पर कमी हो गई, ये 1/2 पावर लगी हुई ना, तो इसको 1/√2 करो, ये गड़बड़ी मत करना। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी हमारे पास अंडर रूट होगा, लेकिन हम क्या करते हैं, ये अंडर रूट के अंदर है, स्क्वायर कर देते हैं, तो इस तरफ स्क्वायर कर देते हैं। जब इस तरफ स्क्वायर करेंगे तो इसका अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, इसका अंडर रूट हट जाएगा जब हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। अब हमें वैल्यू पुट करना है बस, तो यहाँ से इसको अरेंज कर लो एक बार जब अरेंज करेंगे, यहाँ पे देखो अरेंज करेंगे तो y बाई एक्स तो ऊपर रहेगा ही, y बाई एक्स नीचे वाले में एलसीएम ले लेते हैं, एक लाइट तो नहीं आएगी, एलसीएम लोगों को कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा, प्लस का y आ जाएगा, और डिवाइड में क्या आ जाएगा x आ जाएगा। ठीक, इक्वल टू क्या आएगा c स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला x यहाँ से कट गया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा है, यहाँ पर हमारे पास बचा है y डिवाइड बाई 2x प्लस y, ये बचा है, और ये बचेगा c स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा नया समीकरण बनकर तैयार होगा, इस समीकरण को हम लोग कहेंगे चौथा समीकरण। ठीक, क्या बना, समीकरण नंबर 4, यहाँ नीचे लिखते हैं समीकरण नंबर 4 है। अब देखो, अब हमें कंडीशन दी गई, कंडीशन क्या दी गई है, कंडीशन ये दी गई है कि y 1 है जब x 1 है, तो बस पुट कर दो, तो y बराबर 1 एंड x बराबर 1, समीकरण नंबर 4 में। ठीक है, अब इसे पुट करेंगे, जब पुट करेंगे तो क्या इतना आएगा 1 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 2 प्लस 1, ये आ जाएगा c स्क्वायर डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, तो c स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3 आ जाएगी। अब इस वैल्यू को उठा के समीकरण नंबर 4 में रख दो, इस वैल्यू को उठा के समीकरण नंबर 4 में, समीकरण नंबर 4 में c स्क्वायर बराबर कितना रखोगे 1/3 रखोगे, पुट करो, तो यहाँ से y डिवाइड बाई 2x प्लस वाई। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा c स्क्वायर, ये आ गया 1/3, तो ये 3x स्क्वायर, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अब अगर आपको y की वैल्यू यहाँ से निकाल के अरेंज करना है तो वो भी कर सकते हो, ये आंसर सही है। इसके अलावा अगर करना चाहते हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके y की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये आंसर सही है। फिर भी हम आपको एक स्टेप और बता दे रहे हैं, अगर 8 नंबर में क्वेश्चन आता है
तब भी पूरे नंबर मिलेंगे। फिर भी अगर आपको y के रूप में निकालना है तो कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर आ जाएगा 3x² और y आ जाएगा। ये इधर करोगे तो कितना आ जाएगा 2x प्लस y आ जाएगा। अब y वाले पार्ट को एक तरफ ले लोगे और y कॉमन ले लो, y कॉमन ले लेते हैं और इसको इस तरफ भेजते हैं। ये कितना आ जाएगा 3x², इसको इधर भेजोगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 1, क्योंकि y हम बाहर ले चुके हैं। ठीक है, y हम बाहर ले चुके हैं। यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2x। अब हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं, y इक्वल कितना आ जाएगा 2x डिवाइड बाई 3x² माइनस 1। तो ये भी आंसर आपका सही है। अगर किसी को निकालना है तो ये आंसर लिख सकता है। बाकी यहाँ पर भी लिख के आओगे तो पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर कटेगा नहीं। ठीक है, इसको देख लो। क्वेश्चन 20 मिनट का हो गया, लेकिन क्वेश्चन अच्छा था जिसने भी भेजा है तो, लेकिन समझाने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। अगर हमें करना होता तो 5 मिनट में कर देते। ठीक, देख लो, समझ लो। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी अपने दोस्तों तक पहुंचा दो जिससे उनकी भी मदद हो और मेरी भी मदद हो जाए। ठीक है, अगर काम पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी आपकी मर्जी है, देख लो इसको। बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।